नमस्कार, मैं शिवानी राय। आज केवीएस के पाठ्यक्रम पीजीटी में सम्मिलित है। आरोह भाग 1 में अक्क महादेवी अध्याय 8 है। अक्क महादेवी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। शिला पर चली, शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। यह वचन सौरभ से लिया गया है। अब अक्क महादेवी का जीवन परिचय देखते हैं। अक्क महादेवी का जन्म 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी गांव शिला शिवमोगा में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, और संपादक हैं A.K. रामानुजन। इसके इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव, जो जिन्हें शिव कहा जाता है, इनके आराध्य थे, अर्थात शिव जी इनके आराध्य थे। वशवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि अक्क शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अक्क एक कन्नड़ शब्द है और उसका अर्थ होता है बहिन। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखे तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कबहु नहीं कीनी, ज्यो रण माही सूरो, अर्थात तन, जैसे कि जो वीर होता है वह कभी भी रणभूमि में तन की परवाह नहीं करता है। तो यही उसका अर्थ है कि तन की आस कबहु नहीं कीनी, ज्यो रण माही सूरो, अर्थात वीर जैसे रणभूमि में तन की परवाह नहीं करता है, शरीर की परवाह नहीं करता है। अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थीं, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। तो यह भी महत्वपूर्ण बन सकता है प्रश्न कि अक्क के दोनों वचनों का अनुवाद, अक्क महादेवी का दोनों वचनों का अनुवाद किसने तथा किस भाषा में की है। तो अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार हमने देखा अक्क महादेवी, जो कि 12वीं शताब्दी की है।
अब इनके दो वचन हैं तो उसमें पहला वचन देख लेते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो बहुत ही अच्छी यह पंक्तियाँ हैं अक्क महादेवी जी का, और इसमें एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कि किसी भी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ जो बाधाएं होती हैं वह यही होती हैं कि भूख मत मचल, हे भूख मत मचल। भूख जब लगता है तो आदमी नहीं रह पाता है। प्यास तड़प मत, वो कहती है कि हे प्यास मत तड़पा, हे नींद मत सता, हे नींद मत सता, नींद मुझे मत सताओ। क्रोध मचा मत उधल उथल पुथल, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उथल पुथल मच जाता है जीवन में। हे मोह पास अपने ढील, वह मोह से मुक्ति चाहती हैं। लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, मद में आदमी मदहोश हो जाता है, उसे कह रही हे मद मत कर मदहोश। ईर्ष्या जला मत, जलन ईर्ष्या के लिए कह रही हैं कि ईर्ष्या मत जला। ओ चराचर मत चूक अवसर, जो चीज़ें चलायमान हैं चर और अचर और जो नहीं है उसके लिए कह रही हैं कि अवसर मत चूक। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो यहाँ पे यही कहने का तात्पर्य है कवयित्री अक्क महादेवी जी का। यहाँ चन्न मल्लिकार्जुन शिव को कहा गया है और ये शिव की भक्त हैं ये अक्क महादेवी। और ये जो भक्ति में जो बीच में ये बाधाएं आती हैं, भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या, इन सभी से यह उबरना चाहती हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य के भक्ति में यह बाधा हैं। तो इसी प्रकार इसका यही आशय है कि अगर भक्ति चाहिए तो ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर कोई लक्ष्य है तो उसके उसके लिए हमें अपने को समर्पण भाव से उसके लिए लग जाना चाहिए। यही यहाँ पर तात्पर्य है इस पंक्ति का। और नीचे पंक्ति है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो यहाँ पर वह भगवान को, जो ये चन्न मल्लिकार्जुन हैं शिव की जो भक्त हैं ये अक्क महादेवी जी, वो कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। जूही का फूल जो कि भेदभाव नहीं करता है, उसमें सुगंध होती है, श्वेत होता है। और तो इसी प्रकार जैसे कि ईश्वर भी सब पर अपनी कृपा समान दृष्टि से रखता है, जैसे जूही का फूल सुगंध बिखेरता है तो सुगंध सबको मिलती है, उसी प्रकार ईश्वर को कहीं है जो कि कृपा करते हैं तो सभी पर एक ही प्रकार से करते हैं। और कुछ ऐसा करो, मंगवाओ मुझसे भीख, वह अपने मद जो है, जो अहंकार है, उसको एकदम खत्म कर देना चाहती हैं। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, वो कहती हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, भक्ति में इतनी लीन हो जाऊं कि घर परिवार मोह माया सबसे ऊपर उठ जाऊं, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। मैं अपने को इतना निरीह बना लूं कि जैसे कि भगवान उसी को मिलते हैं जो पूरी समर्पण से, ना उनको कोई लालच होती है, ना मोह होता है, ना ईर्ष्या होती है, इन सब से ऊपर जो होता है वही उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है महादेवी जी का कि कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। अगर कोई देना देना लेना ये सब चीज़ों से मैं ऊपर उठ जाऊं, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना, सिर्फ ईश्वर में और ईश्वर के भक्ति में लिप्त रहना चाहती हैं, और ये दिखावा आडंबर इत्यादि से ऊंचा उठना चाहती हैं। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए,
अर्थात मुझे इतना निरीह बना दीजिए, मुझे इतना निरीह बना दीजिए कि आपकी कृपा पात्र मैं हो जाऊं। कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, मुझे कुछ भी ना मिले, और मेरे पास कुछ भी ना रहे भक्ति के सिवा। ये दोनों वचन ही बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे चन्न मल्लिकार्जुन शिव को कहा गया है कन्नड़ में, क्योंकि ये कन्नड़ कवयित्री हैं। अब नीचे देख लेते हैं। कविता के साथ अभ्यास है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो यह बिल्कुल सही बात है कि जो काम है, क्रोध है इत्यादि चीज़ें, ईर्ष्या, सभी भूख प्यास, सभी बाधक तो बनती ही हैं। ओ चराचर मत चूक अवसर, कहते हैं कि जो लक्ष्य है उसके प्रति एकदम सजग हो जाइए, उसको ही सिर्फ देखिए, कोई इधर उधर भटकाव ना हो, काम वासना इत्यादि का। तो यही कहने का तात्पर्य है कि ओ चराचर मत चूक अवसर। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। अपना घर से ईश्वर के लिए तो जूही का फूल, जो ऊपर हम लोगों ने पंक्ति में देखा, जूही के फूल से यहाँ पे उन्होंने यह दर्शाया है कि जैसे जूही का फूल श्वेत रंग का होता है और शांत और बिल्कुल जो कि सुगंध बिखेरता है और सब पर समान रूप से, उसी प्रकार आप भी साम्य कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखते हैं। तो ईश्वर से उसी की तुलना की गई है। अपना घर से क्या तात्पर्य है? अपना, तेरा, मेरा इत्यादि जो भेदभाव है उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है कि इन सब से मैं ऊपर उठ जाऊँ, इसे भूलने की बात कही गई है कि कोई लोभ न हो, कोई लालच न हो, मद न हो इत्यादि बातें। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? कविता के आसपास में क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? तो जी बिल्कुल, जैसे कि मीरा कृष्ण जी को मानती थी अपना पति, उसी प्रकार कहा जाता है कि अक्क महादेवी भी शिव को पति रूप में पूजा करती थी। पास का अर्थ होता है जकड़, मुंह के पास जकड़ से जो आया था ऊपर पंक्ति में। ढील का अर्थ होता है ढीला करना। मद का अर्थ होता है नशा। चराचर का अर्थ होता है जड़ और चेतन। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है शिव। इस प्रकार से यह कविता अक्क महादेवी का यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।